एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इकोनॉमिक्स से। तो जैसा कि हम सब इकोनॉमिक्स का सारा संगठन एक एक करके कर रहे थे, उसी में से एक और इम्पॉर्टेंट संगठन को आज मैं लिया हूँ जिसका नाम है ओपेक। ठीक है, तो आज हम सब ओपेक के बारे में जितने भी तथ्य बनते हैं वो देखेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस सबसे मेंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं बीपीएससी में। इसका कारण ये है कि मेन से अगर पूछेगा भी तो आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट में पढ़ लेंगे। फिलहाल ओपेक के बारे में एक संक्षिप्त विवरण आप जान लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन अगर पूछे तो आप जवाब देने के योग्य हो। इसलिए मैं हर एक संगठन, जो भी इंपॉर्टेंट संगठन है, उसको पहले कंप्लीट कर रहा हूँ एक एक करके। उसके बाद और भी इकोनॉमिक्स के बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं, उसको एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ओपेक, तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जैसे पेट्रोलियम आया तो आप समझ गए होंगे, ये ऐसे संगठन है जिसमें पेट्रोलियम निर्यातक देश को लिया गया है, यानी ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। ठीक है, तो ओपेक के संस्थापक देश उसको बोलते हैं जिनके द्वारा स्थापना किया गया है। ठीक है, तो संस्थापक देश की संख्या 5 है: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब एवं वेनेजुएला। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, ये एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद में किया गया था। ठीक है, तो इतने पॉइंट हो गए। आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है, वर्तमान में ओपेक के 13 सदस्य हैं। तो संस्थापक सदस्य तो हैं ही ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला। इसके अलावा भी कुछ और सदस्य हैं, जैसे कि लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसको बोलते हैं, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी और कांगो। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 13 सदस्य जो है वो ओपेक के हैं। और ये सारे जो है ऑयल रिच कंट्री है, यानी यहाँ पे तेल बहुतायत में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो तेल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ये संगठन को एक्चुअली में बनाया गया था। अभी आगे भी जानेंगे हम सब ओपेक के क्या उद्देश्य थे बनाने के। चलिए, उसके बाद का पॉइंट है कि मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। आप इस बात में कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसकी स्थापना तो बगदाद में हुई थी 1960 ईस्वी में, लेकिन इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी में बनाया गया है। और 6 नंबर है, पहला शिखर सम्मेलन इसका 1975 में अल्जीरियस में हुआ था। 7वां है, ओपेक की स्थापना का उद्देश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला उद्देश्य है सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय एवं एकीकरण करना। ठीक है, एक नीति के अनुसार कार्य करेगा ओपेक, तो इसके लिए ओपेक का उद्देश्य ये है। दूसरा है, उपभोक्ता के लिए पेट्रोलियम की कुशल, मितव्ययी यानी इकोनॉमिकल तथा नियमित आपूर्ति पर बल को सुनिश्चित करेगा, यानी उपभोक्ता जो भी पेट्रोलियम जिसको आवश्यकता है उसको पेट्रोलियम प्रोवाइड किया जाएगा। एक इकोनॉमिकल मतलब ज़्यादा पैसे ना हो कि कोई भी कंट्री, जो भी सदस्य कंट्री हैं, इन्हें की कोई 100 बैरल पे बेच रहा है तो कोई 150 बैरल पे बेच देगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो बेच सकता है पर इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही दाम बढ़ा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक समन्वय बैठाकर, एक कोऑर्डिनेंस बैठा करके साथ साथ चलेगा सारा 13 का 13 देश। ठीक है, और जितना भी उपभोक्ता है, जिसको जितना जरूरत है पेट्रोलियम का, जैसे हम सब की कंट्री को तो काफ़ी आवश्यकता होती है, तो हम सब रसिया, इराक, ईरान से तो अभी बहुत कम खरीद रहे हैं यूएसए के दबाव के कारण। ठीक है, सऊदी अरेबिया सबसे काफ़ी खरीदते हैं। तो जो ये एक्सपोर्टिंग कंट्री है, ये इसको सुनिश्चित करेगा कि हर एक कंट्री को जिसको पेट्रोलियम की आवश्यकता है उसको पूरा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा उद्देश्य है पेट्रोलियम उत्पादों के लिए स्थायी आय तथा पेट्रोलियम उद्योग में पूंजी पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करेगा। ठीक है, यानी पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन होगा उसमें जो भी पैसा खर्च होगा, ठीक है, उसका उपाय करेगा ओपेक। उसके बाद 8वां है कि ओपेक का देखिए कितना बड़ा भंडारण है पेट्रोलियम पे। ओपेक पूरे दुनिया में लगभग 1/3 पेट्रोलियम उत्पादित करता है, यानी प्रोडक्शन करता है, बनाता है, तथा 2/3 पेट्रोलियम भंडार, यानी ओपेक की धरती पर 2/3 पेट्रोलियम भंडार है, यानी पूरे दुनिया का जितना भी पेट्रोलियम है उसका 75% ओपेक के धरती पे मिलता है। ओपेक में जितने भी कंट्री हैं वो आप जान ही रहे हैं, 13 देश में। ठीक है, 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपेक वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। इसे आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछने लायक है बीपीएससी में कि वर्ल्ड ऑयल आउटलुक कौन जारी करता है? तो ओपेक, क्योंकि ऑयल है तो ऑब्वियस सी बात है पेट्रोलियम से रिलेटेड है, तो ओपेक करता है। 10वां है, सऊदी अरब को ओपेक का वास्तविक नेता कहा जाता है। इसका कारण ये है कि सऊदी अरब सबसे ज़्यादा तेल इन सब में एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, इसलिए इसे ओपेक का वास्तविक नेता कहते हैं। तो ये था 10 ऐसे पॉइंट जो ओपेक के बारे में अभी हम सब जाने। अभी आप सब वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट में करंट अफेयर्स भी बताया जाता है, तो करंट अफेयर्स देख लें। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम सब सारा संगठन कंप्लीट कर लेंगे
और आराम से एक एक करके, अभी तो काफ़ी समय है तो 2-3 महीने में इकोनॉमिक्स के रोज एक वीडियो मैं कोशिश करता हूँ डालने का, ताकि आपको छोटे छोटे 5, 7, 8 मिनट के वीडियो में आप इकोनॉमिक्स पूरा एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट कर ले। ठीक है, इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट बने गए हैं तो आप जाकर इकोनॉमिक्स वाला प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए अब हम सब देखते हैं करंट अफेयर्स पर। अगर सेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अब करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आखिरी ओपेक का करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो महासचिव अभी ओपेक के हैं एतम अल-गैस, जो कि कुवैत के हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।